नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के लिए खुशखबरी, गुड सेमी रिटर्न योजना में मिलने वाली राशि 2 गुना हुई। राजस्थान के लिए खुशखबरी है। भर जिला सरकार ने गुड सेमी रिटर्न योजना में मिलने वाली पुरस्कार राशि को अब डबल कर दिया है, यानी अब गुड सेमी रिटर्न को मिलने वाली राशि 2 गुनी हो गई है। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने सचिवालय में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में यह ऐलान किया। स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा ने मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत गुड सेमी रिटर्न को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 5 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया। पंचगौरव से संवरेंगे धौलपुर के ऐतिहासिक धरोहर और उत्पाद। धौलपुर जिले की क्षमता एवं क्षेत्र विशिष्टता के आधार पर उत्पादों एवं स्थलों का चयन कर इनके संरक्षण, संवर्धन और विकास के माध्यम से जिले को एक मजबूत सांस्कृतिक एवं आर्थिक पहचान दिए जाने के लिए पंचगौरव कार्यक्रम का प्रभावी संचालन करने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिले के पंचगौरव में एक जिला एक प्रजाति के तहत करंज वृक्ष, एक जिला एक उपज के तहत आलू, एक जिला एक खेल हॉकी, एक जिला एक उत्पाद सैंडस्टोन कार्विंग एवं एक जिला एक गंतव्य के रूप में मटकुंड तीर्थ को चिन्हित किया गया। किसानों को बड़ी राहत, समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद अवधि बढ़ाई, अब 28 फरवरी तक हो सकेगी खरीद। प्रदेश के भर जिला सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। समर्थन मूल्य पर हो रही मूंगफली की खरीद अवधि बढ़ा दी है। किसान अब 28 फरवरी तक समर्थन मूल्य पर मूंगफली बेच सकता है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दख ने बताया कि प्रदेश में मूंगफली खरीद की अवधि को 28 फरवरी तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर खरीद अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसकी अनुमति मिल गई। जयपुर के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को समझने पहुंचे हिमाचल व कर्नाटक के जनप्रतिनिधि। निगम बनाएगा कचरे से बिजली। राजधानी में अगले महीने से कचरे से बिजली बनने लगेगी। जयपुर के लांगड़िया आवास में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए पहले कर्नाटक और अब हिमाचल के जनप्रतिनिधि जयपुर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ कचरे को निस्तारित करने की प्रक्रिया जानी, बल्कि जयपुर के सभ्यता, स्थापत्य, कला और संस्कृति को भी जाना। साथ ही कचरा निस्तारण करने वाले प्रोजेक्ट्स को अपने क्षेत्र में भी शुरू करने की बात कही। इससे पहले कर्नाटक के जनप्रतिनिधि भी इस प्रोजेक्ट को आकर देख चुके हैं। मरु महोत्सव बड़ी रिवाल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़े घोड़े विजेताओं को कलेक्टर ने किया पुरस्कृत। मरु महोत्सव के कार्यक्रमों की कड़ी लाड़ेला गांव के विशाल भूभाग में फैले रण क्षेत्र में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन एवं पंचायत समिति जैसलमेर के संयुक्त तत्वाधान में श्री लक्ष्मीनाथ घुड़दौड़ सवार प्रतियोगिता के तहत गेलप घुड़दौड़ में 9, मादरी में 6, छोटी रिवाल में 16, बड़ी रिवाल में 9 घोड़े तथा उड़ंत में 14 घोड़े और घुड़सवार शामिल हुए। घुड़दौड़ प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की गई। इसमें गेलप के अंतर्गत नॉर्मल स्पीड, मादरी में मध्यम गति से, छोटी रिवाल में 30 से 35 किलोमीटर गति से तथा बड़ी रिवाल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घोड़े दौड़ाए गए। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के 840 करोड़ का बजट पारित, पिंक टॉयलेट बनेंगे। मार्चा के पास स्टेडियम स्वीकृत। जोधपुर नगर निगम दक्षिण का 843 करोड़ का बजट बुधवार को थोड़ी देर चर्चा के बाद पारित हो गया। महापौर वनिता सेठ का इस कार्यकाल का यह अंतिम बजट था। बजट में पर्यटक स्थलों पर पिंक टॉयलेट और निगम क्षेत्र की सभी निजी सर्विसेज के लिए ट्रेड लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया गया है। साथ ही माचिया बायोलॉजिकल पार्क के पास 30 बीघा जमीन पर 1500 लोगों के बैठने की क्षमता का स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव बजट में किया। आईफा अवार्ड्स में लॉन्च होगी नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी। राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा। पर्यटन भवन में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की अध्यक्षता में नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। आईफा अवार्ड समारोह मंच से फिल्म पॉलिसी को लॉन्च करने पर बातचीत की गई। नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी से राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग को राजस्थान में बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसर भी सृजित। उदयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हिल पॉलिसी का उल्लंघन करने पर भी यूडीए का कड़ा एक्शन। राजस्थान में अवैध निर्माण और पहाड़ों को काटे जाने के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और हिल पॉलिसी के उल्लंघन को लेकर 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यूएडीए की टीम ने बिना स्वीकृति के बने हुए बहुमंजिला इमारत को सील कर दिया है। इसके साथ ही हिल पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए पहाड़ियों को काटने का काम रुकवाया।
कार्रवाई के दौरान उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने 2 डंपर को भी जब्त किया है। बाल वैज्ञानिकों ने दिखाई प्रतिभा, 7 का राज्य स्तर पर हुआ चयन। इंस्पायर अवार्ड योजना के अंतर्गत जिले के चिन्हित 112 विद्यार्थियों ने पीएमसी सिटी कोतवाली स्कूल में जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में अपने नवाचारी मॉडलों का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए सीडीईओ महेश कुमार मंगल एवं जिला शिक्षा अधिकारी सुखो देवी ने बच्चों ने बनाए मॉडलों पर उनके विचारों को साकार रूप देने के लिए मेंटर शिक्षकों को धन्यवाद दिया। महिसागर में उमड़ा जनसागर बेणेश्वर धाम मेले में पहुंचे 3 लाख श्रद्धालु, किया पवित्र स्नान। माही, सोम और जाखम नदियों के जल संगम तीर्थ राजस्थान के प्रयाग बेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा पर वार्षिक मेले में लगभग 3 लाख श्रद्धालु उमड़े। भोर होने के साथ बेणेश्वर धाम पहुंचे श्रद्धालुओं की रेलम पेल दिन भर बनी रही। रात्रि में भी मेला पूरे परवान पर बना रहा। बेणेश्वर धाम पर राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर जिलों के साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। राजस्थान में होगा एक और बड़ा आंदोलन। टोल प्लाजा पर मासिक पास शुल्क बढ़ने पर सड़क पर उतरे टैक्सी ड्राइवर। बीते दिनों जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल शुल्क में बढ़ोतरी के बाद से टैक्सी चालक गुस्से में है। टैक्सी चालकों का कहना है कि पहले उन्हें मासिक 150 रुपए में मिलता था, लेकिन अब इसमें बेतहाशा वृद्धि करके मासिक टोल पास शुल्क 2940 रुपए कर दिया गया है। टैक्सी चालक जयपुर दिल्ली हाईवे पर मनमोहरपुर टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की जिद पर अड़ी हैं और जल्द ही ठोस समाधान निकालने की मांग को लेकर आगे बढ़ रही हैं। टैक्सी चालकों का कहना है कि अगर बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। रणथंभौर में बाघिन आरबीटी ने 103 ने दिया 2 शावकों को जन्म। वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर। प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व से वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। रणथंभौर के कुंडेरा रेंज में एक बार फिर टाइगर शावकों की किलकारी गूंजी है। रण टाइगर रिजर्व के डीएफओ रामानंद भाकर के मुताबिक रणथंभौर टाइगर रिजर्व की कुंडेरा रेंज में विचरण करने वाली बाघिन आरबीटी 103 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। बाजार में जल्द आएगा 50 रुपए का नोट। आरबीआई जारी करेगा करेंसी। आरबीआई ने बताया कि जल्द ही 50 रुपए के नए नोट जारी किए जाएंगे, जिन पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। मल्होत्रा दिसंबर में ही आरबीआई के गवर्नर बने हैं और उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। आरबीआई ने बताया कि नए नोट का डिजाइन मौजूदा समय में चलन में मौजूदा महात्मा गांधी सीरीज जैसा होगा। भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से बढ़ेगा वन क्षेत्र। 17 राज्यों में 57,700 हेक्टेयर भूमि चिन्हित। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 17 राज्यों ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत 57,700 हेक्टेयर से अधिक बंजर वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए जमीन चिन्हित की है। ये कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से पर्यावरणीय कार्य करने वालों को पुरस्कृत करता है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय और निजी क्षेत्र भी शामिल है। राजनाथ सिंह बोले, हमारे रक्षा उपकरण पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने। एरो इंडिया 2025 में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत परिवर्तन के क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है और देश के लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणाली, नौसैनिक जहाज न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं।